अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑपरेशन ऑन लैंग्वेजेस के ऊपर। इसमें हम डिफरेंट किस्म के जो ऑपरेशंस हैं वो देखेंगे। लाइक यूनियन है हमारे पास, इंटरसेक्शन है, उसके अलावा कंकैडिनेशन है, उसके अलावा डिफरेंस है और कॉम्प्लीमेंट है और दरमियान में एक रिवर्सल है। ये डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस हैं जो कि हम सारे के सारे देखेंगे कि आपके पास लैंग्वेजेस पे कैसे परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले जो है आपके पास यूनियन। यूनियन में आपके पास कोई सी भी जो दो लैंग्वेजेस होंगी या तीन लैंग्वेजेस, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उसमें हम तमाम के तमाम लैंग्वेजेस के वर्ड्स को यूनिकली एक सेट के अंदर लिख लेंगे। मीन्स के लेट्स सपोज कि हमारे पास लैंग्वेज वन है L1, जिसमें आपके पास ये 5 वर्ड्स हैं ए बी, बी ए, डबल बी एंड ट्रिपल ए। लैंग्वेज 2 है जिसमें आपके पास ये 5 वर्ड्स हैं ए बी ए, बी ए बी, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए। अब इनकी जो यूनियन होगी वो आपको बड़ी बड़ी क्लियरली नजर आ जाएगी। ये ए दोनों में कॉमन है, तो ए को वन टाइम लिख दिया, यूनिकली हमने लिखना है। उसके बाद ए बी यहाँ पे नहीं पाया जा रहा दूसरे सेट में, तो यहाँ पे ए बी को हमने लिख दिया। बी ए इस लैंग्वेज में नहीं पाया जा रहा, बी ए भी लिख दिया। उसके बाद डबल बी भी यहाँ पे नहीं पाया जा रहा, डबल बी भी लिख दिया। ट्रिपल ए यहाँ पे पाया जा रहा है तो यहाँ पे लिख दिया, एक दफा लिख दिया। अब ए बी ए ये लिख दिया, बी ए बी ये लिख दिया और ट्रिपल बी बी लिख दिया। तो जो चीजें कॉमन थी उनको एक दफा लिखा और जो चीजें कॉमन नहीं थी उसको आपने बस उसको भी आपने राइट कर दिया। तो कॉमन प्लस नॉन कॉमन वर्ड्स जो होते हैं दो लैंग्वेजेस के, वो आपके पास L1 यूनियन L2 का हिस्सा बनते हैं। इसी तरह अब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की। तो इंटरसेक्शन में आपके पास वो वर्ड्स होंगे जो कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में दोनों में कॉमन होंगे। तो आपके पास आए देखते हैं इसको। इसी तरह वही एग्जांपल है ए बी, बी ए, डबल बी एंड ट्रिपल ए। और लैंग्वेज 2 जो है आपके पास उसके वर्ड्स हैं 5, ए बी ए, बी ए बी, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए। अब इनमें जो कॉमन है वर्ड्स वो दो ही हैं, एक ये ए वाला और एक ये ट्रिपल ए वाला। तो ये दो वर्ड्स कॉमन थे, तो ये इनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगे हमारे पास। आगे से हम बात करते हैं कंकैडिनेशन की। तो कंकैडिनेशन जो है आपके पास, इसमें हम लोग दो लैंग्वेजेस को कंकैड करेंगे और वो भी ऐसे कि आपके पास पहले लैंग्वेज 1, अगर लैंग्वेज 1 कंकैडिनेशन विद लैंग्वेज 2 की जा रही है तो उस सूरत में ये आपके पास ऑपरेशन यहाँ पे गलत डला हुआ है। ये कंकैडिनेशन के लिए ये डॉट यूज होता है या ब्रैकेट्स यूज होती हैं। तो फिलहाल तो लैंग्वेज 1 इंटरसेक्शन लैंग्वेज 2 में आपके पास जो है ये आपके पास इसमें L1 जो है इसमें पहले लैंग्वेज का वर्ड होगा और उसके बाद L2 में दूसरी लैंग्वेज का वर्ड होगा। आए देखते हैं अब। जिस तरह L1 और L2 ये आपके पास लैंग्वेजेस हैं, अब इसके काफी सारी कंकैडिनेशंस बनती हैं। लाइक ए आपके पास लैंग्वेज 1 का हिस्सा है और ए आपके पास लैंग्वेज 2 का भी हिस्सा है, तो हम कंकैड कर सकते हैं इस ए को इसके साथ। तो ए ए बी ए बी ए, इसी तरह आपके पास ए बी इसी लैंग्वेज का हिस्सा है। फिर इसी तरह आपके पास ए ट्रिपल ए मीन्स 4 एस ये, और इस तरह चलते चले जाएं। कोई भी वर्ड आप लैंग्वेज 1 का लें और उसके आगे वर्ड लिख दें कोई लैंग्वेज 2 का, तो वो हिस्सा होगा L1 इंटर कंकैडिनेटेड विद L2। यानी कि आप ये कह लें कि इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में टपल्स बनते हैं उनकी कंकैडिनेशन जो है टपल्स की ए क्रॉस बी की,
तो वो सारे के सारे आपके पास L1 कंकैटिनेटेड विद L2 सेट बनती है। तो अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहते हैं तो हम इसको व्हाइट बोर्ड पे देख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा एक छोटी सी एग्जांपल के साथ। तो आए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे मैं लैंग्वेज 1 लेता हूं। लेट्स सपोज ए और ए बी, लेट्स सपोज ये दो वर्ड्स हैं लैंग्वेज 1 के। लैंग्वेज 2 लेता हूं मैं, आपके पास ए और डबल बी। अब अगर हम देखें लैंग्वेज 1 का कार्टेशियन प्रोडक्ट लैंग्वेज 2 के साथ, वो क्या बनता है? ये बनेगा आपके पास ए पहला टपल, दूसरा टपल इसका बनेगा ए और बी, ये कॉमा है, कॉमा, तीसरा टपल बनेगा इसका ए बी और ए, और चौथा टपल बनेगा हमारे पास ए बी कॉमा बी बी। ये आपके पास L1 क्रॉस L2। अब L1 क्रॉस L2 के हमारे पास जो टपल्स बने हैं, टपल्स 4 बने हैं। एक ये ए और ए का, दूसरा टपल ए बी बी का, ए बी ए का, और ए बी कॉमा बी बी का। अब अगर मैं निकालना चाहता हूं L1 इंटू L2, तो ये आपके पास जो मेरे पास वर्ड्स कंटेन करेंगे वो 4 होंगे टपल्स के मुताबिक। कौन कौन से? हर टपल्स के एलिमेंट्स को कंकैट कर दिया जाए। तो इस टपल के मुताबिक पहला टपल जो है इसका ए और ए, ये ए यहां से और ये वाला ए यहां से। पहला ए कंकैटिनेशन में आपके पास पहला ए बना, उसके बाद बना ए बी बी, थर्ड आपके पास ये ए बी रहा, ए बी और ये ए रहा, फोर्थ आपके पास ए बी और बी बी, ए बी एंड बी बी। अब ये सेट जो बना है ये आपके पास कंकैटिनेशन है दोनों की, L1 और L2 की। उम्मीद करता हूं आप लोगों को कंकैटिनेशन समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेशंस की जानब। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने हैंडआउट्स पर। अब यहां पे आपके पास हैंडआउट्स में हमने अभी कंकैटिनेशन डिस्कस की है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस को। डिफरेंस में आपके पास होता क्या है कि अगर मैं L1 माइनस L2 को डिफाइन करूं तो उस सूरत में हम तमाम के तमाम L1 माइनस L2 के वो वर्ड्स कीप करेंगे जो L1 में पाए जा रहे हैं लेकिन L2 में नहीं पाए जा रहे। लाइक अब L1 आपके पास अगर मैं गौर से देखूं, इस वक्त इसमें ये 5 वर्ड्स पाए जा रहे हैं, ए बी, बी ए, बी बी और ट्रिपल ए। अब आपको ये देखें कि ए यहां पे पाया जा रहा है, L2 में भी पाया जा रहा है। L2 में क्योंकि वर्ड है आपके पास ए बी ए, बी ए बी, ट्रिपल बी एंड ट्रिपल ए। अब जो ए यहां पे पाया जा रहा है तो ए यहां पे भी पाया जा रहा है, तो इनके डिफरेंस में नहीं आएगा। तो ए बी यहां पाया जा रहा है लेकिन L2 में नहीं पाया जा रहा, तो इसका मतलब इसके डिफरेंस का हिस्सा बन जाएगा, ये लिख दिया गया। उसके बाद बी ए को देखा गया तो बी ए भी आपके पास दूसरी लैंग्वेज में नहीं पाया गया, तो बी ए को भी लिख दिया। डबल बी जो था ये भी दूसरी लैंग्वेज में नहीं पाया गया, इसको भी लिख दिया।
अब आपके पास ट्रिपल ए बी पाया जा रहा था यहाँ पे, तो ट्रिपल ए को भी नहीं लिखा, तो L1 माइनस L2 जो है वो आपके पास ये तीन आपके पास एलिमेंट आए। मींस डिफरेंस में हम जब दो लैंग्वेज का डिफरेंस लेंगे तो L1 माइनस L2 में हम L1 के वो एलिमेंट्स कीप करेंगे जो कि L2 में नहीं पाए जा रहे, बस। उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा रिवर्सल का। इफ L1 इज ए लैंग्वेज देन रिवर्सल ऑफ L1 जो होगा, L1 के ऊपर आप R डाल देते हैं, रिवर्सल के लिए R भी लिखते हैं रिवर्स के लिए, और उसके अलावा रिवर्स ऑफ L1 भी लिखा जाता है। तो रिवर्स ऑफ L1 में और कुछ नहीं होगा, जस्ट हर वर्ड को उलट दिया जाएगा। लाइक ये ए है, ए का उलट भी ए ही बनेगा। ए डबल बी का उलट जो है इसका रिवर्स, इसको बैक से पढ़े तो बी बी ए बनेगा, ये बी बी ए बन गया, बी बी ए। उसके अलावा बी ए का रिवर्स ए बी, डबल बी ए बी का रिवर्स बी ए डबल बी, ट्रिपल ए बी का रिवर्स बी ट्रिपल ए। तो ये है आपके पास रिवर्सल। नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट में हम जो नोटेशन जो है L1 डैश के साथ डोनेट का इसको मेंशन करते हैं, तो L1 डैश के साथ इसको जो है मेंशन करते हैं। अब जो है इसको ऐसे जो है आपके पास जब मेंशन करेंगे, अब इसमें देखना यह है कि इसमें एलिमेंट्स कौन से पाए जा रहे हैं। याद रखें कि L1 में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं आपके पास, आप ये वाले एलिमेंट्स को क्लीन स्टार में से निकाल दें तो बाकी जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो सारे के सारे L1 के कॉम्प्लीमेंट में पाए जाएंगे। लाइक ए, ए बी, बी ए, डबल बी एंड ट्रिपल ए, ये 5 वर्ड्स थे L1 के। तो इन 5 वर्ड्स को निकाल के क्लीन स्टार में ए और बी के जो से भी कॉम्बिनेशन आते हैं। अब ये देखें आपके पास यहाँ पे L1 कॉम्प्लीमेंट में आपके पास इधर ए है, इधर ए नहीं है, इधर बी नहीं था तो इधर बी लिख दिया गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे डबल ए नहीं है तो डबल ए भी लिख दिया गया। अलगर्ज वो तमाम के तमाम वर्ड्स जो कि आपके पास L1 में नहीं है और ए और बी के ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन में पाए जाते हैं, वो तमाम के तमाम L1 कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा बनेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये ऑपरेशन समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी भी परेशानी की सूरत में आप लोग बिला झिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको हर सवाल का आंसर किया जाएगा। उसके अलावा आप लोग जूम मीटिंग में भी इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।